पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर सुबह प्रभु के आगे प्रभु का वचन मनन चिंतन करते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना द्वारा हम प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु यह प्रबंध किया। ये मीडिया द्वारा हमारे लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। हमें प्रभु बुला रहे हैं, इसलिए हम क्या करना चाहिए? आप सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करना। प्रभु मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ। प्रभु दया कीजिए, कितने अधिक से अधिक तू मेरे लिए पाप क्षमा देते हुए, संरक्षण देते हुए, जीवन में हर दिन संभालने के लिए साथ रहकर मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु के आगे स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं। हर मंगलवार हम इसलिए स्तोत्र ग्रंथ बाइबल अध्ययन द्वारा स्तुति और आराधना करते हैं। आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2, मसीह का राज्याभिषेक, ये विषय हम प्रार्थना में, मतलब हमारे प्रभु सारे देश देश में और जनजातियों के ऊपर राजाओं का राजा का अभिषेक प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्तुति और आराधना के समय मेरा प्रभु, मेरे ईश्वर राजाओं का राजा है। वो सभी जातियों के लिए, सारे देश देश में सारे देशवासियों के लिए प्रभु राजा है। ये हम स्वीकार करने का जरूरत है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में इसके विषय में यह पूरा यीशु के बारे में लिखा है। उसका पत्ता नहीं मुरझाते हैं, मतलब सदा हरियाली। मतलब एक व्यक्ति सदा फल, पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करना है। वो दुष्ट आत्मा के अधीनता में कभी नहीं रहना है, और दुष्ट आत्मा के ऊपर वो अधिकार, उसके ऊपर अधिकार है। इसलिए प्रभु इसके विषय में प्रभु कितने हमें समझ जाते हैं। ऐसे अदन वाटिका में प्रभु यीशु है। अभी 2nd चैप्टर मसीह का राज्याभिषेक, इसके विषय में हम शुरुआत में ऐसे पढ़ते हैं। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं, पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डाले, हम उनका जुआ उतार कर फेंक दे। इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? हम हमारे जीवन में प्रभु हमको एक स्वतंत्रता, आजादी प्रभु दिया है। अभी ये वाटिका में, अदन वाटिका में मानव क्या किया है? प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र, मतलब यीशु के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध। दाऊद ने ये दर्शन में यह पाया है, लोग प्रभु को तिरस्कार करते हैं। यीशु हमें बचाने के लिए आया है, मुक्ति देने के लिए आया है, लेकिन हम लोग प्रभु को तिरस्कार करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें कैसे बनाया है? भाइयों, अपने गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13, भाइयों आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहे, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। प्रिय मित्रों, भोग विलास का कारण बन जाएगी। यह विषय हम आदिम मानव के जीवन में ऐसे हुआ है, और हमारे जीवन में भी ऐसे। हम हरियाली जैसे, मतलब ये पेड़ का पत्ता मुरझाते नहीं, ऐसे हम सदा आत्मा में, अभिषेक में, अंधकार में नहीं, भोग विलास में नहीं, शरीर की वासना में नहीं,
ऐसे पाप बंधन में नहीं, हम पवित्र आत्मा में रहने का जरूरत है। यह हम क्या हुआ है, लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध यह हम षड्यंत्र बनाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। यह बात अदन वाटिका में शुरू किया है, ईश्वर के विरुद्ध, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध, मसीह के विरुद्ध ऐसे वो बात किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 हम अच्छा से समझना हुआ। हम पृथ्वी के लोग बात करते हैं, यह आवाज संसार में, संसार के लोग आवाज, वो आवाज। दूसरा, स्वर्ग के पिता यह देखते हुए, जो हम पद संख्या 4 में, जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। मतलब प्रभु हमारे ये पाप, हम विमुख होकर एक षड्यंत्र बनाया, ये देखते, एक सुनते हुए, जानते हुए उपहास करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे ये जोक जैसे नहीं, वो उपहास करते हैं। मतलब हम पापियों के लिए, हम दुर्बल मानवों के लिए प्रभु ऐसे उपहास करते हैं। मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव थिंग्स नहीं है। और प्रभु ऐसे आनंद से हमें उपहास नहीं करते हैं। प्रभु की सृष्टि है, प्रभु सृष्टि करता है। इसलिए प्रभु का आवाज है, फिर मसीह का आवाज है। इसलिए प्रभु से हम ये फिर आगे पढ़ते हैं, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बनाऊंगा। प्रिय मित्रों, फिर हम यीशु का आवाज, मसीह का आवाज, मतलब पुत्र का आवाज, मनुष्यों का आवाज, स्वर्ग से, स्वर्ग के पिता के आवाज, और प्रभु यीशु मसीह के आवाज, और पवित्र आत्मा के आवाज, ऐसे हम ये इसमें सुनते हैं। ऐसे ये स्तोत्र ग्रंथ में हमको ऐसे अच्छा बात हमें सिखाते हैं। ये ऐसे ये अदन वाटिका में प्रभु ऐसे अच्छा से अधिकार मनुष्यों के ऊपर अधिकार दिया, और सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार अपने अधीन कर लो, ऐसे अधिकार प्रभु दिया है। फलो और फूलो और प्यार करो। फलना फूलना मतलब हम अधिकारी लोग हैं, हम प्यार करने के लिए। इसलिए ये प्यार हम नष्ट किया है, इसलिए हमारे बात ईश्वर के विरुद्ध और हम एक दूसरे के विरुद्ध। यह बात क्या हुआ है, स्वर्ग इसलिए उपहास करते हैं। प्रिय मित्रों, वह क्रुद्ध होकर उन्हें डांटता, और वह यह कहते हुए उन्हें आतंकित करता है। इसलिए इतना हम पढ़ते हैं, मैंने ही अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा की नियुक्त किया है। इसलिए यीशु को प्रभु ने, स्वर्गीय पिता ने, स्वर्गीय ईश्वर ने यीशु को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजा क्या घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझे से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। लेकिन यह स्वामी के विरुद्ध लोग, हम प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 23 लेकर ये पढ़ते हैं। मतलब प्रभु यीशु के साक्षी लोग, यीशु के लिए प्रेरित गण ये शहीद बन गए हैं, और यीशु के लिए अत्याचार सहते हैं, और यीशु के नाम में वे लोग ये छुटकारा और चंगाई लोगों के आगे प्रकट करते हैं। यह अत्याचार सहते हुए लोग तिरस्कार करते हैं। इसलिए हम देखते हैं राष्ट्रों में खलबली। हम ये प्रेरित चरित अध्याय 4 में ये विषय में लिखा है, अत्याचार के समय ईसाइयों की प्रार्थना। यहाँ क्या किया, हम लिखा है, वो हेरोद, राजा हेरोद, पिलातुस और याजक लोग, नेता लोग, ये चर्च के अधिकारी लोग भी यीशु के विरुद्ध
याजकगण, पुरोहितगण यीशु के विरुद्ध, और राष्ट्रों के अधिकारी लोग, पॉलिटिकल लीडर्स प्रभु के विरुद्ध, यीशु के सत्य के विरुद्ध ऐसे उठ खड़े हैं। इसलिए शिष्यगण आत्मा से आविष्ट होकर आत्मा से प्रार्थना किया, प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वो निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर सत्य लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। प्रिय मित्रों, वहाँ क्या हुआ है? ऐसे प्रार्थना शिष्यगण प्रार्थना किया, एकदम पवित्र आत्मा के वरदान उन लोग प्राप्त किया है। हम क्या पढ़ते हैं, वचन मिला है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर यह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी ये स्तोत्र ग्रंथ ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 हमारे लिए एक संदेश है। प्रभु राजा यीशु मसीह है हमारे राजा, वो राजाओं का राजा। हम ये स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए आइए। हम मिलजुल कर, इसलिए सब मिलजुल कर स्तुति और आराधना के समय बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, पूर्वजों के लिए, जीवन साथी के लिए, आर्थिक तनाव, रोजगारी में समस्या, बिजनेस में समस्या और खेत में समस्या, प्रभु क्या करते हैं? कृपा देता है। और बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, और जो रुकावट है, जो समस्या है हमारे जीवन में, आज नया आशीष प्रभु राजा है, वो हम स्वीकार करने पर राजाओं का राजा हमें ऐसे सारे बंधन खोलेगा, रास्ता खोलेगा, वो मार्ग दिखाएगा, सारे बंधन प्रभु दूर करेगा। हम विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। वो शांति देने वाला सारे संसार में सारे लोगों के लिए, जनजातियों के ऊपर वो राजाओं का राजा है। पूरा अधिकार स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए प्रिय मित्रों, आदन वाटिका में ये आदि मानव कैसे प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, सृष्टिकर्ता ईश्वर के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया है, बात किया है और एक दूसरे के विरुद्ध बात किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान के अधीनता में लोग रहते हैं, अपने भोग विलास में, शरीर की वासना में, संसार की मोह माया में लोग ऐसे गिर गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? मैं प्रभु के आगे मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे कंट्रोल प्रभु मेरे ऊपर पूरा अधिकार लीजिए, मेरे परिवार के ऊपर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में, मेरे रोग बीमारी में, दुख संकटों में, मेरे समस्याओं में
प्रभु आइए मेरे बच्चों को, जीवन साथी को, माँ बाप को, पूर्वजों को प्रभु नया अभिषेक कीजिए। मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहा है। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दादा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दाता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दाता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए, सारे बंधन प्रभु के नाम से। प्रभु राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा सब कुछ का मालिक है। वो स्वीकार करो। अभी रोगियों के लिए, जो बड़े बंधन में, बड़े पाप बंधनों में और बड़े बीमारी में, अभिशाप में, सब लोगों के लिए प्रभु आशीष देता है। इसलिए प्रभु इस वक्त रोगियों को प्रभु चंगा करते हैं। एक ये शादी में रुकावट, ऐसे बाधा प्रभु के नाम से प्रभु दूर करते हैं। जो ऐसे शादी में रुकावट, और जितने लोग ऐसे शादी में रुकावट, युवक लोग और युवती लोग, सब लोग गलातियों का नाम अध्याय 3 पद संख्या 13 दावा करो। प्रभु ऐसे अभिशाप दूर कर दिया है। हमारे विरुद्ध ये जो दोष पत्र है वो प्रभु दो डाला है, शुद्ध किया है। इसलिए अभी हम प्रार्थना करते हैं, जो कितने लोग
शादी में रुकावट वो प्रभु दूर करते हैं, वो प्रभु दूर करते हैं। और एक व्यक्ति को बैक पेन, तो सो नहीं सकते हैं, नींद नहीं आता है, ऐसे बैक पेन, बैक कमर दर्द प्रभु दूर करते हैं। रीढ़ के हड्डी में प्रभु का स्पर्शन प्रभु देता है, वो प्रभु हो चेस्ट पेन और कितने छाती पर दर्द, श्वास संबंधी समस्या प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, कृपा देता है। टेंशन, कितने बोझ अंदर, ये टेंशन द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे टेंशन चिंताएं प्रभु दूर करते हैं। तो प्रभु यीशु आइए, आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना। चंगा करने वाला यीशु आजा, 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 ओहो मुक्ति करने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, मुक्ति देने वाला यीशु आजा, शांति 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 देने वाला यीशु आजा। कितने परिवार में प्रभु कितने लोग दुख और संकटों द्वारा ऐसे नशे के बंधन, लड़ाई झगड़ा के बंधन, पारिवारिक जीवन में एकता नहीं, प्यार नहीं और अलग हो गए हैं, ऐसे बिगड़ हो गए हैं, अलग रहते हैं, बच्चों बिगड़ हो गए हैं। और कितने जीवन साथी के बारे में, वो माँ बाप के बारे में समस्या, प्रभु शांति दीजिए, क्षमा कीजिए, छुटकारा दीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना का कमी, प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, उत्साह नष्ट हुए प्रभु प्रार्थना द्वारा। और फिर अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रार्थना का वरदान दे, अभिषेक दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 में हालेलुया हालेलुया। कितने लोग स्तुति नहीं किया है, आराधना नहीं करते हैं, वजन पर विश्वास नहीं किया है, वजन तोड़ किया है, वजन से अलग हो गए हैं। आज इस वक्त प्रभु आनंद देता है, अभिषेक देता है, कृपा देता है, ज्ञान देता है, अनुग्रह देता है। टूटे फूटे परिवार में प्रभु से आशीष, सबको आशीष, प्रभु को प्रभु से आशीष। ओ प्रभु आइए, आराधना प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना,
यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना, त्रित्व ईश्वर 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 की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, आराधना, आराधना। बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाए। आत्मा की शक्ति, अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक सबको मिले, आशीष मिले, आत्मा मिले। जीवन ईश्वर, जीवितों का प्रभु जीवन देने के लिए आइए प्रभु। आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 आराधना। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।